नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डॉट इन में। यहाँ हम लोग क्लास 12th के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पोइट्री सेक्शन का एक चैप्टर ओड टू ऑटम। इस चैप्टर को लिखा है जॉन कीट्स ने। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का बस परिचय ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं इस वीडियो को। जॉन कीट्स 1795 टू 1821। इसका मतलब हुआ कि जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट वाज बर्न एट मूनफील्ड्स लंदन। ये जो हैं ये इंग्लिश के महान रोमांटिक कवियों में से एक थे और इनका जन्म लंदन के मूनफील्ड्स जगह पर हुआ था। He studied at Clark's School at Enfield। इनफील्ड के क्लार्क्स स्कूल में ही इनकी शिक्षा पूरी हुई थी। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, और क्रिकेट और बॉक्सिंग में ये बहुत ही रुचि रखते थे। He grew into a voracious reader especially of Greek mythology। वे ग्रीक माइथोलॉजी के वोराशियस रीडर थे। वोराशियस का मतलब होता है पेटू। जो आदमी बहुत ज़्यादा खाता है उसे पेटू कहते हैं। तो ये जो हैं ग्रीक माइथोलॉजी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, इसलिए इनको वोराशियस रीडर कहा जाता है। वोराशियस रीडर ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी कहा जाता है। ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड। उन्होंने वर्जिल्स की एनीड जो बुक है उसका ट्रांसलेशन करना शुरू किया। हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। उनका जो पोएट बनने का जो लक्ष्य था वो तब उभर कर बाहर आया जब उनका परिचय जो है स्पेंसर के फेरी क्वीन से हुआ। स्पेंसर की एक बुक है फेरी क्वीन। हिज फर्स्ट पोयम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। उनका जो फर्स्ट पोयम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वो पब्लिश हुआ था 1814 ईस्वी में। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल पोएम्स वाज पब्लिश इन 1817। और जो उनका फर्स्ट जो पोएट्री का वॉल्यूम था जिसका टाइटल था पोएम्स वो पब्लिश हुआ था 1817 ईस्वी में। हिज पोएम्स इंडिम्योन्स वाज वेल अप्रोसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। और उनका एक जो पोयम है इंडिम्योन वेरी इम्पोर्टेंट पोयम है। बहुत बार जो है इसको एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। इनका जो पोयम है इंडिम्योन, इसका प्रशंसा जो है विलियम वर्ड्सवर्थ भी किए हैं, जो एक खुद में एक बहुत बड़े पोएट हैं। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818 मीन्स ये जो है ये जो पब्लिश हुआ था 1818 ईस्वी में हुआ था। हिज ओड्स ऑन एंडोलेंस ऑन अ ग्रेसियन अर्न टू साइकी टू अ नाइटिंगल ऑन मेलांजली एंड ओल्ड टू ऑटम मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो पोयम्स हैं, कविताएं हैं, ये इनको
एक महान रोमांटिक कवि बनाते हैं। कहाँ के? तो इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश साहित्य के एक महान कवि बनाते हैं ये कविताएं। ये सभी कविताएं इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं, जॉन कीट्स के द्वारा। So did Lamia and Hyperion. He died of tuberculosis in 1821 at the age of 26. और ये जो लामिया और हाइपरियोन भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई वेरी इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं, कहानियां हैं। तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। और इनकी जो मृत्यु है वो ट्यूबरक्लोसिस टीबी से हुई थी 1821 ईस्वी में, मात्र 26 वर्ष की उम्र में। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन, लेकिन जीवन की इस छोटे से पल में, छोटे से समय में, ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, वे जो हैं महानता को पा लिए थे। हिज पोएम्स एंड लिटरेचर हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। उनकी कविताएं और जो पत्र हैं वे सुंदरता के एकदम अंदर तक पहुंचती हैं, गहराइयों तक पहुंचती हैं, और ये जीवन के कठिनाइयों, दुखों का जो है व्याख्या करती हैं। टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जो सुंदरता होती है ये जॉय के लिए होती है। एंड ब्यूटी इज ट्रथ, और सुंदरता जो है सत्य होती है। ट्रथ ब्यूटी, और सत्य जो है वो सुंदर होती है, सत्य की सुंदरता होती है। इन द पोएम ओड टू ऑटम, किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड characteristic spirit of autumn in a series of memorable picture exhibiting to principle of beauty in nature। इस चैप्टर ओड टू ऑटम में कवि जो है वे ऑटम के सुंदरता को डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि इस चैप्टर में जो है अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर। जब ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ यादगार तस्वीरें, पिक्चर मतलब होता है तस्वीरें, कुछ यादगार तस्वीरें सामने आएंगी, एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। और इस चैप्टर में यही बताते हैं सुंदरता का सिद्धांत। एग्जिबिटिंग का मतलब होता है, एग्जिबिट का मतलब होता है बयान करना, बताना। और इस चैप्टर में भी बताते हैं कि सुंदरता का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है वो कैसा है। तो इस तरह से इस चैप्टर का जो है परिचय समाप्त होता है। आगे मिलेंगे इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।